नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। शुरुआत करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं आपको कहता हूँ। किसी समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर सबके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। उसी समय एक साधु नाम का वेश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करता देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपसे सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे भी बताइए। तब राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया। उस साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। फिर उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था, उसे करने का समय अब आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर की ओर चला गया। कलावती पिता के घर में बड़ी होती गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आइए। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां जाकर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं रखा था। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। साधु को अत्यधिक दुख मिलने लगे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दोनों दामाद ससुर मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहीं पर जाकर रख दिया जहां वो ससुर जमाई रहा करते थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बंदी बना लिया और राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आ गई।
उसकी माँ ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही ये प्रार्थना भी की कि हमारा सबका ये अपराध आप क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहने लगे, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वो भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि इनको कैद से मुक्त कर दो। कैद से मुक्त करने के बाद दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मिठी वाणी में बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। जितना धन आपसे लिया गया था आपको वापस लौटाता हूँ। फिर वो दोनों धन लेकर अपने घर वापस चल दिए। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ये थी सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।